और यक्ष के मध्य संवाद है। युधिष्ठिर जी ने यक्ष से कहा, अरे यक्ष कोई आश्चर्य की बात बता दो। आश्चर्य का मतलब क्या होता है पता है? अभी मैं आसमान में उड़ने लग जाऊं, ऐसे बैठा हूं ना, ऐसे मैं उड़ने लग जाऊं तो आपको तो अरे व्यास जी तो उड़ने लग गए हैं, ये तो व्यास पांडाल में घूम घूम के उड़ उड़ के प्रवचन कर रहे हैं। आजकल एक बाबा है, पंखे बाबा कह रहे हैं उनको, पंखा वाले बाबा, वो पंखा को पकड़ दे रहे हैं, ऐसे उनके बच्चों को गोद में उठा रहे हैं और पंखा को अरे ऐसे ऐसे बाबा प्रकट हो जा रहे हैं। ये हिंदुस्तान की भूमि भी बड़ी गजब की भूमि है, पता नहीं कौन कौन से बाबा यहाँ प्रकट हो जाए। हमारा पंखे वाले बाबा नाम पड़ गया है। अब ये कोई कह रहा था ट्रैक्टर वाले बाबा, ये हमारे मित्र मंडली बताती रहती है हमको, ये सब सोशल मीडिया में बड़े सक्रिय रहते हैं, ये सारी बातें हमको बताते रहते हैं, तो हमको अब देखते हैं अच्छा हो रहा है। तो आश्चर्य की बात क्या है? जो दुनिया में नहीं हो सकता है, यदि वह होते हुए दिखे तो उसको आश्चर्य कहते हैं। अब सुनो हमारे जीवन में आश्चर्य क्या हो रहा है। बोले आहनि आहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम। बोले आहनि आहनि भूतानि, भूतानि माने मनुष्य शरीर, गच्छन्ति यम मंदिरम। यक्ष युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि समय समय में देख रहे हैं हम सारे लोग यमराज के दरवाजे में जा रहे हैं। यमराज का दरबारा समझते हो, शमशान घाट। अब महाराज गांव के सारे लोग जाते हैं साथ में, कहते हैं क्या क्या सत्य है आप लोग सुनते ही हो। आदमी बेचारा जीवन भर तो उस बात को नहीं कहता, तो अंतिम समय उससे कहते हैं बेटा सत्य तो यही था, ये उसको सुनाते हैं। तो आश्चर्य क्या है इसमें? आप कहोगे गुरुजी इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? मेरे सभी जा रहे हैं, एक आदमी और चले गए, इसमें कौन बड़ी बात है? बोले है बड़ी बात, सुनो क्या है। अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम। महाराज हमारा पड़ोसी हमारे सामने ही चले गया और हम क्या कह रहे हैं? शेषास्थातुम इच्छन्ति। बोले ये गया, मैं थोड़ा जाने वाला हूँ। ततः परम किमाश्चर्यम। बोले इसकी मृत्यु आ गई थी, मेरी थोड़ा आने वाली है। बोले ना ना, अभी मुझे कुछ नहीं होने वाला है। इदम अद्य मया लब्धम। क्या कहते हैं सुनो हम। बोले आज मैंने 10,000 रुपये कमाए। इमं प्राप्य मनोरथम, मैं सोच रहा हूँ 1 लाख रुपये और कमा लूंगा। इदम अस्ति, मेरे पास 5 लाख रुपया है। इदम अभी में 10 लाख हो जाएगा। और भविष्यति पुनर्धनम, बोले बहुत हो जाएगा पर ढेर लगा दूंगा मैं। क्या करोगे इसका? बोले क्या उपभोग करूंगा मैं इसका। और बेचारा ढेर लगाते गया और एक दिन वो पैसा काम ही नहीं आया है। देखो एक बात समझ लेना, हर चीज की गति होती है, एक जगह जाकर के वो बंद हो जाती है। इसलिए यक्ष ने युधिष्ठिर से कहा इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है। महाराज जिस समय आदमी शमशान घाट में जाता है उसको लगता है बस आज के बाद तो मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, इस संसार में कुछ नहीं रहता है, सब मायामय है संसार। लोग सामान्य शब्द बोलते हैं माया मोह है, बोलते हैं भाई माया मोह वहीं शमशान घाट में कहते हैं। और जैसे ही घर को वापस आते हैं, ज़्यादा गर्मी होती है तो एक आदमी कहता है ठंडा पिला दो, दूसरा आदमी कहता है कुछ खिला दो। महाराज जिस आदमी को पान खाने की आदत पड़ती है वो कहता है थोड़ा मैं पान खा लेता हूँ। देखो अभी अभी नश्वर संसार की गति को देख करके आया है। अरे बोले ये चले गया, मैं कहाँ जाने वाला हूँ। ये देखो हमारे देखते देखते हमारे प्रिय चले जा रहे हैं पर हम सचेत नहीं हो रहे हैं। महाराज शेषास्तातुम इच्छन्ति, हम कह रहे हैं अरे मैं तो बना रहूंगा, अभी मेरे को क्या होने वाला है। बोले नहीं, इस दुनिया में किसी को पता नहीं है मैं कब इस संसार से चला जाऊंगा। सज्जन कोई ऐसा व्यक्ति बता दो जो बता दे मुझे मेरी मृत्यु का ज्ञान है। कोई कितना बड़ा सिद्ध हो, मृत्यु को कोई नहीं जानता है, कोई नहीं। और ये भगवान की बड़ी कृपा है। यदि मनुष्य को अपनी मृत्यु का ज्ञान हो जाएगा तो जी नहीं पाएगा। और बड़ी कृपा कर दी भगवान ने, उन्हें सब कुछ तो हमको दे दिया पर एक चीज हमसे छुपा दी। उन्होंने कहा बढ़िया है, तुझे पता नहीं है, खुश रहो, कोई चिंता नहीं। अरे बहुत बढ़िया है, वरदान समझो इसको भगवान का। क्यों? क्योंकि हम आनंद जब तक रहेंगे हम आनंदित रहेंगे, ये बड़ी बात है, ये भगवान की कृपा है। इसलिए हमारा कर्तव्य क्या है?
बोले अपने मन में इस भाव को दृढ़ कर लें कि दुर्लभो मानसो देहो, यह दुर्लभ है, हो हमें प्राप्त हुआ है, हम लोग भाग्यशाली हैं। और देहिना क्षणभंगुरः, इतना अभिमान हम करते हैं महाराज दुनिया में। और स्थिति क्या है, एक ठोकर लग गई तो आदमी चले जाता है। आदमी कहता है चारपाई में सोए थे, इधर करवट मिली, इधर करवट ले ली, जमीन में गिर गए, चले गए, नहीं रहे। बताओ अभिमान कितना था। मेरा एक यजमान कहता था, वह कमांडो है फौज में, तो शाम को वो थोड़ी मदिरा पी लेता था। अब मेरा तो प्रेमी था, क्या करे, मदिरा तो पीता ही था। तो मेरे बगल में आता है तो मुझसे पूछता है, गुरुजी कोई परेशानी तो नहीं है आपको? नहीं, मैंने कहा मुझे कोई परेशानी नहीं है। बोला नहीं आप बताओ, नहीं तो इस गाँव को मैं उखाड़ करके अपने कंधे में रख लूँगा। एक गांव में बैठा था मैं पहाड़ में, बोला मैं इस गांव को ऐसे उखाड़ूंगा और अपने कंधे में रख लूँगा, क्योंकि थोड़ा मजबूत है ना, बलवान है, इसलिए कमांडो है। कहने का मतलब क्या है कि उसे ये अभिमान है कि मैं इस गांव को उखाड़ करके अपने कंधे में रख सकता हूँ। इसको बोलते हैं देहाभिमान। और उसी व्यक्ति को यदि एक ठोकर लग जाएगी तो बेहोश हो जाएगा महाराज, कुछ समझ में नहीं आएगी, अभिमान धरा का धरा रह जाएगा। बुद्धिमानी क्या है? बोले बुद्धिमानी इसी में इस अभिमान का त्याग कर दो। क्या करोगे इस अभिमान को धारण करके? इस बोझ को लेकर करके कहाँ घूमोगे? सरल बन जाओ। हाँ, यदि सरल बन जाओगे ना तो इस संसार की संपदा तो तुम्हारे पास दौड़ी चले चले आएगी। तुम्हारे परिवार के लोग भी तुम्हें सरल होने से प्रेम करने लग जाएंगे। इस दुनिया के लोग भी आपको सरल होने के कारण प्रेम करने लग जाएंगे। और भगवान भी सरल व्यक्ति को ही मिलते हैं। हाँ, भगवान कहते हैं मैं कुटिल को नहीं मिलता हूँ, मैं सरल को ही मिलता हूँ। जो कुटिल होता है भगवान कह रहे हैं मैं उसके हृदय में जाकर के क्या करूँगा। भगवान भी चाहते हैं कि हम सरल रहें। तो सज्जनों, ऐसी दुर्लभ मानुष योनि हमें प्राप्त हुई है, इसका हम सदुपयोग करने यहाँ बैठे हुए हैं। पहले दिन तो आपको लग रहा होगा कि बाप रे पहले दिन तो आपको लग रहा होगा 11 दिन का शिव महापुराण है। अरे इतनी लंबी कथा, और देखो आज देखते देखते 4 दिन चले गए। और ईमानदारी से बता रहा हूँ, आपको पता भी नहीं लगेगा शिव महापुराण कब पूरा हो गया है। ये भगवान की कथा ही ऐसी है, जो श्रद्धा भाव से इस कथा का आश्रय लेता है ना, न उसको काल का पता लगता है, न उसको समय का पता लगता है, उसको शीत उष्ण कुछ नहीं सताते हैं।